जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं मरी के लिए। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम रुके थे, कहाँ रुके थे? अमामबरी। अमामबरी से हमने जनाब नाश्ता किया। नाश्ता करके तो अब हम मरी के लिए जा रहे हैं। और मरी के ये पहाड़ हैं और रास्ता जो हम पीछे तय करके हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। चढ़ाई है और मोड़ हैं बहुत ज़्यादा। और वैसे ये जो बार बार गाड़ी ऐसे टर्न हो रही थी, मेरा तो इतना दिल घबरा रहा था। और बस मैं तो ना दुआएं ही पढ़ती रही हूँ सारे रास्ते में ना। घूम घूम के सड़कें बनी हुई हैं। और माशाल्लाह से वैसे मेरे बेटे ने बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग की है। बड़ा हौसला और स्टेमिना चाहिए ऐसे रास्तों पे ड्राइविंग करने का। अक्सर हम जो अब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो वो कोई प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, लेकिन बहरहाल अली ने ज़बरदस्त ड्राइविंग की है और ऐसे ही ड्राइविंग की है जैसे कोई प्रोफेशनल होते हैं। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। हमने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते जो है वो सफ़र किए हैं, लेकिन वो तो खुद ड्राइव आप करना लोग मुश्किल होता। दोस्तों के साथ किए होंगे ना आपने ऐसे ट्रैवल, लेकिन फैमिली के साथ बहरहाल मुझे तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब मैंने देखे, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि दूर दूर तक पहाड़ हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयों पे भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं। पता नहीं वो कैसे इस तरह रह लेते हैं। हमें तो 1 घंटे की लाइट चली जाती है तो परेशानी होने लग जाती है, गैस चली जाए तो टेंशन होने लग जाती है। और वो हार्ड लाइफ जी रहे हैं अपनी वहाँ पे। दरअसल कोई भी इंसान है ना वो अपनी लाइफ में ऐसे वो सेट हो जाता है कि जैसे प्रैक्टिस हो जाती है उसको उस लाइफ में रहने की। यानी कि अब इंसान एडजस्टेबल है, कि उसको जैसा माहौल और जिस तरह की भी चीज़ें प्रोवाइड करो वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब हम मरी पहुंच गए हैं और मरी में हमने होटल लिया। ताजफीन होटल था ना, आई थिंक हाँ जी, ताजफीन ताजफीन होटल में होटल। हमने बस 2 घंटे का स्टे किया, थोड़ा कमर अपनी सीधी करे और थोड़ा दरअसल सा काफ़ी थक रेस्ट। गए थे। ट्रैवलिंग हम समझे कि कल रात से कर रहे थे, तो फिर हमने ना इधर स्टे किया 2 घंटे का। और अब हम जा रहे हैं ये मरी मरी माल रोड माल है। रोड की तरफ। बहुत और रश और गर्मी, और मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है मज़ा आया था बिल्कुल। यानी कि दिल ही नहीं किया गाड़ी से पहले उतरने का। हमारा इरादा था कि मरी में रुकें, लेकिन अब हमारा इरादा बदल रहा है और हम जो है ना जा रहे हैं नथिया गली। और नथिया गली का जो रास्ता है वो मरी से भी ज़्यादा समझे कि मुश्किल सा रास्ता है। और लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छी हैं। आप देखें कि जैसे ही हम नथिया गली की तरफ एंटर हुए हैं, वेदर चेंज होना शुरू हो गया है। और ठंडी हवाएं, ये दुपट्टे और चादरें, ये सारी रास्ते में उन्होंने सेल के लिए बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये ना हवा में लहराते हुए इतने प्यारे ये दुपट्टे लग रहे थे। कहीं अम्ब्रेलाज लगी हुई थी, छोटे छोटे हट्स बनाए हुए थे उन्होंने। और बादल इस कदर प्यारे लग रहे थे, घिर घिर के ये देखें बादल आ जब रहे हैं। हम अपना इस्लामाबाद से मरी के लिए आए थे तो बारिश रुक गई थी। और अब हम जब जा रहे हैं नथिया गली की तरफ तो बादल इस तरह आ रहे हैं कि जैसे बारिश हो। अब हम ये रुके हैं एक जगह पे और यहाँ पे जो ना हमने मोंकीज देखे थे, मोंकीज से काफ़ी ज़्यादा। तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए इधर। और इतनी करीब से मोंकीज खुलेआम मैंने पहली दफ़ा ही देखे हैं। ट्रैवलिंग तो मैंने बहुत किया है, लेकिन कुछ होता है ना ट्रैवलिंग में कोई ऐसा। यहाँ ये फैमिली जो है उनको बनानास डाल रही थी, और वो सारे जो है ना बॉर्डर लाइन क्रॉस करके तो नीचे सड़क पर आ गए। सारी फैमिली भी चीखें ही मारने लग गई थी। यहाँ हमने काफ़ी पिक्चर्स ली इनके साथ, थोड़े पकोड़े खाए, बड़े मज़े के वहाँ पे थे। और फिर हम नेक्स्ट अपने ट्रैवल के लिए निकल गए। आसमान पे देखिए कितने प्यारे खूबसूरत बादल छाए अब हुए जैसे हैं। जैसे हम आगे जा रहे हैं और तब वैसे वैसे जो है ना वो बादल हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जहाँ यहाँ पहले बारिश हो के ख़त्म हो गई है, अब यहाँ ये देखें ज़रा कितने मोंकीज आ गए हैं और हमें मजबूर कर दिया इन्होंने इधर रुकने के लिए। हाँ, हम बड़ी देर यहाँ रुके हैं, इनके साथ एंजॉय किया है। वो छोटे छोटे क्यूट से उनके बेबीज पे थे, और ऐसे वो अपनी मदर के साथ चिपके हुए थे। बस उनको ये था कि हमें खाने के लिए कुछ दो ना।
आई थिंक ये जंगल से जब इन्हें भूख लगती है तो ये इस तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास फ्रूट तो था नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने ये देख के उनको वेवी दे दी और वो बड़े मज़े से इस वेवी को एंजॉय कर रहा ये बंदरों का सरदार लग रहा है जो है। बेबीज़ को जो है ना अकेले ही इंजॉय कर रहा है और बाकी देख रहे हैं इसको। और इधर भी हम रुके और इन्होंने बंदरों ने हमें रुकने पे मजबूर कर दिया था, इधर इतने ज़्यादा थे। अल्लाह की शान है, देख लें ज़रा। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और नथिया गली के पास पहुंचने ही वाले हैं। और वेदर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम नथिया गली के करीब पहुंच रहे हैं वेदर चेंज हो रहा है और अब तो ठंड लगने लग गई है हल्की हल्की सी। अब हम देख रहे हैं कि हम कौन सा कोई अच्छा सा होटल लें जहाँ पर हमने रात स्पेंड करनी है, क्योंकि गंदे होटल्स और गंदे वॉशरूम्स में बिल्कुल नहीं गुजारा। तो बस होटल्स गुजरते जा रहे हैं यहाँ पर सारे, और हम देख रहे हैं कि कोई हमें कंफर्टेबल जगह मिले तो वहीं पर फिर हम स्टे करेंगे। ये देखें इधर पहले बारिश हो चुकी हुई है। अब हम प्रॉपर नथिया गली पहुंच गए हैं। रास्ते में होटल आए थे लेकिन हमने कहा कि प्रॉपर जो नथिया गली पहुंच के तो फिर ही कोई होटल लेंगे। और थकावट भी बड़ी हो गई हुई है। और ये देखें कि मौसम कैसा हो गया। बहुत ही प्यारा यहाँ पर मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बस बारिश थी कि बरसने को तैयार। और भूख हमें ज़ोरों की लगी हुई थी। सब्जी और पुलाव का ऑर्डर किया, साथ में चिकन कढ़ाई, और इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू था। खाना खा रहे थे और सामने फुल बारिश, ठंडी हवाएं, बहुत मज़ा आया जैसे यहाँ ही पर। खाने की तैयारी की है तो बारिश तेज़ हो गई, तेज़ बारिश होने लग गई है और जिसे कहते हैं ना ठंड सर्दी लगने लग गई आई है। थिंक नथिया हिल्स होटल का नाम था, हाँ बहुत जी, अच्छा साफ नथिया सुथरा। हिल होटल का नाम था। और खाने के बाद चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बारिश खाना में अच्छा था लेकिन जो सैम्स किचन का खाना वैसे तो नहीं था। देख लें, इनको यहाँ पर भी सैम्स अच्छा किचन होटल जो याद है ना हमें वो 3 मंजिला नीचे मिला था। तो अब हम थक गए हैं खाना खा के, तो हमारा दिल चाह रहा है कि आराम करने। और अब हम जा रहे हैं होटल अपने के कमरे में। रूम की तरफ। और जो इनकी एंट्रेंस है ना रूम्स की वो ओपन एयर थी और तेज़ बारिश हो रही है। और तेज़ बारिश में ही हम जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और कमरा तो अली देख के आया था, तो अब हमने देखना है कमरा और कैसा कमरा लिया है। शुक्र है कमरा देख के तो मेरी तो आधी थकावट दूर हो गई। साफ सुथरा रूम वाह और ज़बरदस्त कमरा है ये तो। साफ सुथरा वॉशरूम, और यहाँ हमने रात को स्टे किया। वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा है। और जो कमरे का बाहर का व्यू है वो लाजवाब है, ज़बरदस्त है। यहाँ काफ़ी पिक्चर्स जैसे मैं खाना खा के आपको बताता हूँ ना कि ज़बरदस्त, तो समझिए कि ये कमरे का बाहर का व्यू भी ज़बरदस्त है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। रात हमने रूम में स्पेंड की और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम तकरीबन 7 बजे जो है ना वो निकल गए। यहाँ पर हमने सोचा कि सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद वापसी के लिए निकलेंगे। मेरे हस्बैंड का तो फुल मूड था कि बस हम आगे ही आगे कहीं चलें और कोई हफ्ता ना इन्हीं चक्करों में स्पेंड कर दे। लेकिन बस मैं तो जल्दी अपने घर से उदास हो जाती हूँ और इस थोड़ी सी मेरी इनके साथ बहस भी हुई। मैंने कहा नहीं, हमने वापस जाना है, बस जितना प्यारा मैंने यहाँ ये सब कुछ देख लिया, मज़ीद ना ट्रैवल की मेरे में हिम्मत थी, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद गए थे तो थकावट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस अब हम वापस चलें। ये बड़ा ही अच्छा मुझे एक छोटा सा ढाबा लगा, हमारे होटल के बिल्कुल साथ था। और वो दरअसल हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए हुए हैं और तकरीबन ये 6:30 पौने 7 का टाइम है। तो होटल वगैरह तो ज़्यादातर बंद ही हैं और हमारा वापसी का इरादा है। तो इसलिए जो ना हमने ये ढाबे से चाय पराठा देखें कितने स्टाइल से वो और पराठे बना रहा ऑमलेट है, का जो है ना वो प्लान किया। और बड़ा अच्छा उसने नाश्ता बनाया था, साफ सुथरा और मज़ेदार। मज़ेदार मज़ेदार। हैं उसके जो नाश्ता करने आए हुए हैं। वो भी नर्वस हो के अपना स्कार्फ ठीक करने लग गया कि मेरी वीडियो बन रही है। और बाकी सब होटल्स जो है ना वो मैं देख के आया हूँ, सब होटल्स बंद हैं अभी।
और क्योंकि तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं इतनी ठंड में भी, और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई हूँ ये चीज़ देख के कि उन्होंने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहने हुए और पैदल भागते हंसते खेलते स्कूल जा रहे थे। और हमें बहुत ही ठंड लग रही थी। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो फुल इरादा था कि 10-11 बजे उठूं सो के, लेकिन मेरी मिसेज़ ने कहा कि नहीं, सुबह जल्दी उठना है और हमें जल्दी वापस जाना है। कोई बेटी की यूनिवर्सिटी का भी इशू था, उसने भी यूनिवर्सिटी जाना था, तो फिर मजबूरन मैंने तो कहा था ये कि देखें बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, बस अब हम वापसी के लिए गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये हमारा वापसी का ट्रैवल शुरू हो गया। अच्छा, वापसी का जो ट्रैवल है, हमने ना नथिया गली से मरी वापस जाने की बजाय सोचा कि आगे गलियात से होते हुए एबटाबाद जाएं। और जब एबटाबाद हम जा रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि चढ़ाई का सफ़र जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं जैसे उतराई का सफ़र ख़तरनाक है। और जब आते हुए जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो मुझे ज़रा भी कोई डर फील नहीं हो रहा था। और जब हम उतर रहे हैं ना, तो मैं बार बार अली को कह रहा हूँ कि ज़रा गाड़ी आहिस्ता चलाओ, तो वो कहता जी गाड़ी आहिस्ता, जब हम उतरते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद तेज़ ही चलती है। फिर भी मैं उसको कह रहा था कि भाई स्टे करते हुए जाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। और इधर से हम हज़ारा मोटरवे के पे आ गए हैं एबटाबाद से, और वापस लाहौर की तरफ, और शदीद बारिश हो रही है हज़ारा मोटरवे पे, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र लग रहा है शदीद बारिश में। और ये है हज़ारा मोटरवे बैक टू लाहौर।